किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम रवि था। रवि गरीब था, लेकिन उसमें अद्भुत ऊर्जा और उत्साह था। वो हमेशा अपने दोस्तों से कहता कि एक दिन वो एक बड़ा आदमी बनेगा। उसका सपना था कि वो एक जादूगर बनेगा और दुनिया को अपनी शक्तियों से अचंभित करेगा, लेकिन उसके पास इसके लिए कोई साधन या मदद नहीं थी। रवि का मन बहुत बड़ा था और उसे विश्वास था कि किसी न किसी दिन उसका सपना सच होगा। गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें कई खतरनाक जानवर रहते थे। गांव वाले कहते थे कि जंगल के अंदर एक महान जादूगर रहता है जो अपनी शक्तियों से किसी भी समस्या का हल कर सकता है। रवि का मन इस जादूगर से मिलने के लिए बहुत बेकरार था। वो सोचता था कि यदि वो उस जादूगर से कुछ जादुई शक्तियाँ प्राप्त कर सका तो वो अपने गांव और दुनिया का नाम रोशन करेगा। एक दिन रवि ने ठान लिया कि वो जंगल में जाकर उस जादूगर से मिलेगा। उसने अपनी छोटी सी झोली में कुछ खाने पीने का सामान डाला और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल बहुत घना था और रास्ता भी खतरनाक। रवि ने डर को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। उसके कदम धीरे धीरे उस घने जंगल में गहरे होते गए। घने जंगल में चलने के दौरान रवि ने बहुत सारी विचित्र आवाजें सुनी। कभी किसी पक्षी की ची ची तो कभी हवा की सरसराहट, लेकिन रवि ने एक पल के लिए भी डर का एहसास नहीं किया। वो आगे बढ़ता गया और कुछ समय बाद उसने जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी देखी। यह वही जगह थी जहाँ जादूगर के बारे में कहानियाँ सुनने को मिलती थी। रवि ने हिम्मत जुटाई और झोपड़ी की ओर बढ़ा। दरवाजा खुला था और अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखों में चमक थी और उसके पास एक लंबी छड़ी पड़ी हुई थी। रवि ने आहिस्ता से दरवाजा खोला और झोपड़ी में दाखिल हुआ। जादूगर ने रवि को देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, आओ मेरे छोटे दोस्त, तुम यहाँ क्या करने आए हो? रवि ने झिझकते हुए कहा, मुझे कुछ जादुई शक्तियाँ चाहिए ताकि मैं दुनिया में अच्छे काम कर सकूं। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे जाने और मुझे देखकर प्रेरित हों। जादूगर ने रवि की आंखों में देखा और फिर धीरे से कहा, तुम्हें जादू की शक्तियाँ चाहिए, लेकिन क्या तुम तैयार हो उन शक्तियों का सही इस्तेमाल करने के लिए? रवि ने नीचे सिर झुकाया और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, जी हाँ, मैं तैयार हूँ। जादूगर मुस्कुराया और अपनी छड़ी से हवा में एक जादुई लकीर खींची। उसी क्षण झोपड़ी के अंदर चमत्कारी घटनाएं होने लगी। चारों ओर रोशनी फैलने लगी और हवा में नृत्य करने वाली अजीब आवाजें आने लगी। जादूगर ने रवि को एक मंत्र सिखाया जो उसे अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने में मदद करेगा। यह मंत्र तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देगा। जादूगर ने कहा, लेकिन याद रखना, सही और गलत का फर्क हमेशा समझना। अगर तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करोगे तो ये तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। रवि ने मंत्र को ध्यान से सुना और उसकी जादुई ताकतों को प्राप्त किया। अब वो कोई भी चुनौती पार कर सकता था। जादूगर ने रवि को बताया, तुम अब अपने गांव लौट जाओ, लेकिन इस शक्ति को केवल अच्छे कार्यों के लिए इस्तेमाल करना। अगर तुमने इसे गलत कार्यों के लिए इस्तेमाल किया तो तुम्हारी शक्ति गायब हो जाएगी। रवि ने धन्यवाद दिया और अपने गांव की ओर लौट पड़ा। उसकी शक्ति अब उसके अंदर समाई हुई थी और वह जानता था कि अब उसे बहुत जिम्मेदारी उठानी है। गांव लौटते ही रवि ने अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू किया। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। सभी लोग डर के मारे अपने घरों में छुप गए थे। रवि ने बाहर निकलकर अपनी शक्तियों का उपयोग किया और तूफान को शांत कर दिया। गांव वाले हैरान रह गए और उन्होंने रवि को एक नायक की तरह सम्मानित किया। कुछ समय बाद गांव में एक बुरा व्यापारी आया। वो लोगों को धोखा देकर उनका धन लूटने लगा। गांव वालों ने कई बार व्यापारी से अपना पैसा वापस मांगा, लेकिन उसने किसी की एक न सुनी। रवि ने ठान लिया कि अब उसे इस व्यापारी को हराना होगा। उसने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए व्यापारी के जाल को तोड़ दिया और उसे गांव से बाहर कर दिया। इसके बाद गांव वालों ने रवि का दिल से धन्यवाद किया और उसे अपना असली नायक माना। रवि ने अपनी जादू की शक्तियों का उपयोग गांव के लोगों की भलाई के लिए किया। उसने कई बार गांव में आए संकटों का सामना किया और सबको अपने जादुई तरीकों से हराया। अब वो केवल एक बच्चा नहीं था, बल्कि एक महान जादूगर बन चुका था। रवि ने अपनी शक्तियों का सही उपयोग किया और उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। समय के साथ रवि ने समझ लिया कि किसी भी शक्ति का सही उपयोग करना सबसे जरूरी है। उसने अपनी जादुई शक्तियों को केवल अच्छाई के लिए ही इस्तेमाल किया। वो ये भी जानता था कि जो शक्तियाँ उसे मिली थी वे केवल एक माध्यम थी और असली शक्ति तो उसके दिल में थी, उसकी अच्छाई और साहस में। रवि की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और लोग उसे एक आदर्श मानते हैं। उसका नाम अब इतिहास में दर्ज हो चुका है और वो कभी नहीं भूला जाएगा। रवि ने सिद्ध कर दिया कि अगर किसी के पास सच्ची नियत और सही दिशा हो तो वो किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है और अपनी शक्तियों का सही उपयोग कर सकता है। तो बच्चों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।